हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता हो तो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ फिनिश किया था। डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस है, उसके यूजेस हमने पढ़ाए थे, उसके क्या क्या एडवांटेजेस है। ओके, तो उसके अंदर सबसे पहले हमारा ऐसा था कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो, उसके यूनिट हो, उसके अलग अलग यानी कि मेथड के अंदर यूनिट हो, जैसे कि न्यूटन बताया था, उस तरफ डाइन बताया था, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, बराबर। ओके, एक वो रिलेशन था। सेकंड नंबर ऐसा था कुछ कोई इक्वेशन है वो सही है या रॉन्ग है वो चेक करना था, बराबर। तो यानी कि चेक द फॉर्मूला। एंड थर्ड वन ऐसा था कि कोई भी इक्वेशन हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हमने कुछ पेंडुलम वाला इक्वेशन बनाया था, राइट। टी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एल अपॉन जी, तो इक्वेशन बना सकते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि उसके अंदर आपको थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैंने वो थर्ड नंबर का जो यूज था उसके और 2-3 एग्जाम्पल मैंने रखे हैं, तो वो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ये जो लिखा है वो, और इसके बाद में जो लेक्चर है उसके अंदर भी एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा, जो थर्ड नंबर का यूज है वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये जो एग्जाम्पल है वो बहुत बार यानी कि ऐसे एग्जाम्पल बहुत बार नीट की एग्जाम के अंदर, जेडब्ल्यू के एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, तो बराबर ध्यान रखना कैसे पूछते हैं वो लोग। ऐसा लिखा होता है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम रेस टू ए, वी रेस टू बी और आर रेस टू सी। तो बताओ कि ए बी सी की वैल्यू क्या है, या फिर ऐसा बताओ कि कौन सा फॉर्मूला, नीचे फॉर्मूला दिया होगा ऑप्शन के अंदर ए बी सी डी में, और कौन सा फॉर्मूला सही है। ऐसा फॉर्मूला होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वो सही है। तो ये फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो यहाँ पे हमें परफेक्टली सीखना है। ओके, तो चलो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले F क्या है वो आपको गिवन होगा कि F का मीनिंग फोर्स है, M का मीनिंग मास है, V वेलोसिटी, R रेडियस। अब रेडियस का मीनिंग क्या है, जब आप सर्कुलर मोशन करते हो, सर्कुलर मोशन, तो उसकी जो रेडियस होती है, इन शॉर्ट वो डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस है। ओके, बराबर। तो पहले क्या करने का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल दो, यहाँ पे k आएगा। अब देखो k की वैल्यू आपको 1 ही लेनी है, बिकॉज यहाँ पे k का कुछ बताया नहीं है। तो यहाँ पे जब भी एमसीक्यू के अंदर पूछेंगे तब k की वैल्यू 1 ही होगी, तो उसका यानी कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो F इज इक्वल टू, ये पूरा लिख दो, बराबर। अब F का मीनिंग क्या था, फोर्स। अब आपको करना क्या है, देखो यहां से मैं डायरेक्ट यहाँ पे ले जा रहा हूं, ये सबके आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखने हैं, बस कुछ दूसरा करना नहीं है। बस ये मैंने कहानी क्या की है, सब डायमेंशन फॉर्मूला आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, वो जो ऑलरेडी आपको आते हो, तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे आ जाने का, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, एग्जाम में आपको यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो यानी कि लिखना पड़ेगा। एफ यानी कि फोर्स है, फोर्स का मीनिंग क्या होता है, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये बराबर याद रखना कि फोर्स का ऐसा होता है किलोग्राम, कैसे, F इज इक्वल टू फादर की माँ, M यानी कि किलोग्राम, A फॉर एक्सेलरेशन, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ओके, चलो अब किलोग्राम की जगह क्या आएगा, m रेस टू 1 बिकॉज मास, फिर मीटर की जगह लेंथ, लेंथ रेस टू 1, सेकंड, सेकंड का मीनिंग t रेस टू -2, फिर आता है m फॉर क्या होता है, मास, मास का मीनिंग क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम का मीनिंग क्या है, m रेस टू 1। ओके, बाकी सब जीरो। v फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर अपॉन सेकंड। अब मीटर अपॉन सेकंड का मीनिंग क्या होता है, L1 और t-1, बाकी सब जीरो आएगा। r यानी कि मीटर, मीटर का मीनिंग L1, बाकी सब जीरो। चलो वेरी गुड, ये सब की जो वैल्यू है वो ऊपर के इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, चलो इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, तो f का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 L1 t-2, फिर m का क्या होता है m1, सिर्फ मैंने m1 लिखा है बिकॉज यहाँ पे जब पावर, यहाँ पे आप समझ लो L0 T0 लिखो तो भी उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बराबर, वो नेग्लिजिबल है, तो वो लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैंने वो निकाल दिया है। तो यहाँ पे m1 लिख दो। फिर v का मीनिंग क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का L1 t-2, r का मीनिंग डिस्टेंस यानी कि L1। ओके, तो मैंने सबके डायमेंशन फॉर्मूला वहां पे सब्स्टिट्यूट किए हुए हैं। अब क्या करना है, a इंटू 1 a, b इंटू 1 b, माइनस बी, c इंटू 1 c आएगा। अब आप देख लो m कितनी बार है, m यहाँ पे कितनी बार है, एक बार, तो m रेस टू a। फिर यहाँ पे l कितनी बार है, 2 बार, तो बेस सेम है तो एक ही बार लिखो और पावर का एडिशन करो, b प्लस c। समझ में आ रहा है, ओके डन। फिर t माइनस बी, तो t माइनस बी है। ओके वेरी गुड।
अब क्या करना है, कंपेयर द इक्वेशन बोथ साइड हमें इक्वेशन कंपेयर करने हैं। एक ए की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, उसको निकाल दो एम एन, तो ए पावर को कंपेयर करो, ए इज इक्वल टू 1 आएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 1 आएगा, माइनस बी इज इक्वल टू -2 आएगा, माइनस माइनस बोथ साइड कट हो जाएंगे तो b इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। अब b प्लस सी इज इक्वल टू 1 है, ओके। अब b की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, 2 को उस तरफ फेंक दो तो -2 हो जाएगा, 1 -2 तो -1 आएगा, 2 में से 1 कट करो तो 1 आएगा, बिग साइन माइनस आएगी। आई थिंक ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, अभी आपने साइंस लिया होगा, राइट। ओके, तो ए बी और सी की वैल्यू हमने ला दी। अब यहाँ पे ये सब जो वैल्यू है यहाँ पे आप पुट कर दो, तो यहाँ पे आप रखोगे 1, पहले देखो मैंने इक्वेशन लिख दिया, के की वैल्यू 1 बना दी, यानी कि के को मैंने निकाल दिया। अब क्या करना है, ए की जगह क्या लिखना है 1 लिखना है, बिकॉज यहाँ पे 1 आंसर है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू -1 है। वेरी गुड। अब 1 पावर लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है v स्क्वायर। अब r⁻1 था तो उसको नीचे फेंक दिया, यानी कि डिनोमिनेटर में चला गया, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो -1 का +1 हो गया, +1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इक्वेशन क्या बन गया, mv² जब आप 4th चैप्टर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि जब आप सर्कुलर मोशन करते हो, सर्कुलर मोशन का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि समझ लो कि किसी चीज के आजू बाजू में आप, जैसे कि वो मैरीगोल्ड होता है, तो मैरीगोल्ड होता है जो ऐसे सर्कुलर मोशन करो। आप जमीन पे भी समझ लो कि यानी कि सीधा फ्लैट एंड रोड हो और उसके ऊपर आप सर्कुलर मोशन करो बाइक से, तो जब आप सर्कुलर मोशन करते हो तब आपको सेंटर की ऑपोजिट डायरेक्शन में बाहर फेंकता हुआ एक फोर्स लगेगा, उसको बोलते हैं स्यूडो, नाम बराबर सुनना, स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उस फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r, वो 4th चैप्टर में आएगा, मगर हमने अभी इक्वेशन डायमेंशनल एनालिसिस के यूज के द्वारा बनाया, समझ में आया होगा। बराबर, फिर से एक बार देख लेते हैं, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसा दिया होगा। अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकाल के k लिखना है, k की वैल्यू 1 ही है तो कुछ काम का है नहीं। सबके डायमेंशन फॉर्मूला आप याद कर लो, वो सबके डायमेंशन फॉर्मूले यहाँ पे पुट कर दो। फिर आपको क्या करना है, जो पावर उसको यानी कि MLT के फॉर्म में MLT है उसके ऊपर ला दो ABC को, ओके। फिर बोथ साइड कंपेयर कर दो तो आंसर ABC का आ जाएगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन के अंदर पुट करो, आपका फॉर्मूला तैयार है। समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को पूरा करते हैं, ये एग्जाम्पल आप बराबर देख लेना, कंप्लीटली हो जाए, बाद में हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेके नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। थैंक यू।